मैथमेटिक्स वाला TCJ। आज आपके लिए इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट पेपर नंबर 535। जैसा कि मैंने आपको कहा था 501 से 550 तक आपको करना है। कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, RBC बोर्ड हो, हमेशा पॉजिटिव रह के इन पेपरों को करिए, आपकी लाइफ 100% चेंज होगी। तो आज का मॉक टेस्ट पेपर नंबर 535 है, जो 12th बोर्ड के साथ साथ सभी कंपटीशन के अंदर भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए और इनका सॉल्यूशन करिए, फिर दोबारा देखिए और फिर जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन करिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है कॉमेंट्स बॉक्स में डालिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन नोट करेंगे आप सभी। इफ y बराबर tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x, बताइए इसका dy अपॉन dx क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ fx बराबर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 से फाइंड इंटरवल इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, बताओ वो अंतराल कौन सा है जिसमें ये वर्धमान व ह्रासमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है fx बराबर sin x प्लस cos x, x बिलोंग्स टू 0 से पाई, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट वैल्यू ज्ञात करनी है, किसमें, इंटरवल 0 से पाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर बराबर 6 सेंटीमीटर। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया में चेंज ज्ञात करना है, जबकि रेडियस के विथ रेस्पेक्ट। क्या, एक वृत्त है, सर्किल है, वृत्त की त्रिज्या अपने को दे दी, तो बताओ उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है fx बराबर माइनस x प्लस 6 प्लस 5, मोड है ये मोड है, मापांक x प्लस 6 प्लस 5, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो आप देख रहे हैं एब्सोल्यूट और मिनिमम मैक्सिमम, इसमें एब्सोल्यूट मिनिमम है, इसमें नहीं है, जबकि इसमें मिनिमम ही है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप कंफ्यूज में नहीं पड़े, दोनों का मीनिंग एक ही है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो ये 5 क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे। अब रेडी, अब देखिए इसका आंसर क्या होता है, ये बात अपन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपने इसका डेरिवेटिव कर लिया होगा राकेश, यस। अब देखिए आप इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, y बराबर tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x, ठीक है। अब देखो आप इसका tan y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x, sin x की वैल्यू रखी है 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ये आ गया आपके पास। क्यों, आपको पता है cos x के 3 फॉर्मूले होते हैं, उस फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला अपने लगाया, क्या, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। जब इसको हाफ एंगल में बदला तो इसको भी हाफ एंगल में बदलना होता है। एक से एक कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कोस से एक कोस कैंसिल हो गया, तो y बराबर tan इनवर्स साइन अपॉन कोस, क्या बच गया, tan x बाई 2। यही सवाल आपके इंटीग्रेशन में आता है, यही क्वेश्चन आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है। तो देखो 3 to 1, मतलब 3 सवाल एक ही जगह, एक सवाल 3 जगह काम कर रहा है, इंटीग्रेशन का भी, समाकलन का भी, अवकलन का भी, मैक्सिमम मिनिमम भी आ सकता है। तो 4 काम कर रहे हैं एक साथ यार, तो इस सवालों पे फोकस करिएगा। तो y बराबर क्या हो गया, x बाई 2 रह गया। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन dx बराबर 1 अपॉन 2, ये इसका डेरिवेटिव अर्थात इसका अवकलन ये आ गया। तो इस तरह से अपन फॉर्मूले का यूज करके आप इस सवाल को हल करेंगे। समझ में आ गया होगा आपके पास, बिल्कुल क्लियर है सबको, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड इंटरवल, अंतराल ज्ञात करना है। आपको पता है अंतराल कैसे ज्ञात करते हैं, आप सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, f डेश x आया, x स्क्वायर का 2x आया, 4 का 4x का माइनस 4 आया, 6 का 0 हो गया। अब आपको इंटरवल ज्ञात करना है, इसीलिए आप क्या करेंगे, आप इसको 0 के बराबर करेंगे, किसके बराबर, 0 के। नाउ अब ये कहलाता क्रिटिकल पॉइंट, f डेश x बराबर 0 कब होगा, जब x बराबर 2 आ गया। अब ये पॉइंट आपके पास आ गया, सपोज करो ये तो एक ही पॉइंट है, 2 भी आ सकता, 10 भी आ सकते, इनफाइनाइट भी आ सकते हैं, कितने भी पॉइंट आए। इसका सिंपल मेथड है, आप इसको नंबर लाइन पे शो करिए, कर दिया, आपको पता है इधर इनफाइनाइट होगा, इधर माइनस इनफाइनाइट आएगा। एक ही पॉइंट है, कोई बात नहीं, 0 1 2
-1 जितने पॉइंट आए ये क्या है, 1 को नोट कर दिया अपन। राइट हैंड साइड से हमेशा पॉजिटिव फिर नेगेटिव, अगर ये पॉइंट होता फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ये सिस्टम है हमेशा जो आपको फॉलो करना चाहिए। 100% आपका सिलेक्शन होगा और 100% क्वेश्चन सही होगा। तो आपने देखा पॉजिटिव और नेगेटिव। अब क्या पूछा, इंटरवल इंक्रीजिंग एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, कब होगा इंक्रीजिंग वर्तमान होगा, कब होगा, जब एफ डेस एक्स 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, x - 2 0 से ग्रेटर देन, इसका मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। अब देखो धनात्मक का है 2 से इंफाइनाइट तक है, इसका मतलब इसका इंटरवल 100 इंटरवल हो गया 2 से लेके इंफाइनाइट तक, ये इंक्रीजिंग अर्थात वर्धमान हो गया या निरंतर वर्धमान हो गया। चलिए अब क्या कहता है, डिक्रीजिंग में कब होता है, जब एफ डेस एक्स लेस देन 0 होता है। इसका मतलब 2x - 2 क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, इट मींस नेगेटिव होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। इसका मतलब ऋणात्मक कहां है, ये जहां जहां होगा वही उसका अंतराल होगा। सो इंटरवल -इंफाइनाइट से 2 तक, ये इंटरवल हो गया डिक्रीजिंग का और ये हो गया इंक्रीजिंग का। इस तरह से आपका ये आंसर होगा। तो इस तरह से आप अपने कॉपी में नोट करते चलिए और अपने आंसर को देखते चलिए, सही है या गलत है। गलत हो तो आप ओपन ब्रैकेट लगेगा, कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा इनफाइनाइट के आगे। आपको ध्यान रखना ओपन ब्रैकेट में आता है, कभी भी क्लोज ब्रैकेट में नहीं आता। ये आ सकता है सवाल के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर नहीं आएगा। क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो अपनी लाइफ को डिसाइड करती हैं, इसलिए ध्यान रखिए। आप ऐसी गलती आपको नहीं करनी कि जल्दीबाजी में क्लोज ब्रैकेट लगा दिए, नहीं लगाना, लगा ही नहीं सकते क्योंकि अनडिफाइंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्या इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करते हैं अपन इसके अंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्या आप इसका अवकलन अर्थात डेरिवेटिव किया, साइन एक्स का कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये कहता 0 से पाई में इसका इंटरवल ज्ञात करो, करते हैं, बराबर 0 किया। हमेशा जब भी मैक्सिमम मिनिमम या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है हमेशा 0 करते हैं। तो कोस एक्स बराबर क्या हो गया, साइन एक्स, तो अपोन में गया तो 1 बराबर टेन एक्स आ गया। कैसे, इस कोस को अपोन में लाओ, टेन एक्स आ गया। टेन एक्स बराबर 1 है। अब आपको पता है टेन एक्स 0 से पाई है, 0 से पाई में केवल टेन एक्स पॉजिटिव होता फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में नेगेटिव होता है। इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास आ गई π/4। अब यहां इंटरवल दे रखा है, इस इंटरवल में आपको चेक करना होता है क्या इस इंटरवल में है, यस इस इंटरवल में है। तो आपको 1, 2 और 3 वैल्यू को इसमें रखना पड़ेगा। नाउ अब f π/4 रखो इसमें, f π/4 बराबर यहां रखेंगे क्या, साइन π/4 प्लस कोस π/4। तो आपको ध्यान रखना इंटरवल दे रखा है तो एक ही बार डेरिवेटिव होता है, 0 के बराबर करते हैं, पॉइंट ज्ञात करते हैं और पॉइंट को देखते हैं इस इंटरवल में है या नहीं है। तो बस उन्हीं पॉइंटों पे अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी इसमें रखकर। तो आपने देखा साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, कोस π/4 की 1/√2, 2/√2, इट मींस √2 इसकी वैल्यू आई। अब ये मिनिमम है मैक्सिमम अभी डिसाइड नहीं हुआ, अब 0 भी रखेंगे आप, f0 रखा है यहां पर, क्या है साइन 0 प्लस कोस 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है भाई, क्या होती है साइन 0 की वैल्यू 0 और कोस 0 की वैल्यू 1, तो बराबर 1 आ गया। सिमिलर पाई रखेंगे आप, f पाई रखा, इसमें रखा पाई, साइन पाई प्लस कोस पाई, साइन पाई की वैल्यू 0, कोस पाई की वैल्यू -1, ये -1 आपके पास आ गया। तो देखा आपने ये -1, ये 1, ये √2, तो √2 ज्यादा हुआ, तो इसका मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू तो आपके पास आ गई √2 और एब्सोल्यूट मिनिमम आ गई -1। ये आंसर आपका होगा। इस तरह से अपन इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करते हैं। गलती मत कर देना क्योंकि इंटरवल दे रखा है, इंटरवल दे रखा तो एक ही बार करते हैं, 2 बार डेरिवेटिव नहीं होता। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
आपके पास फोर्थ है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। आप जानते हो सर्किल का एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है एस बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये कहता है त्रिज्या के सापेक्ष रेडियस के विथ रेस्पेक्ट, इसका मतलब आप इसका रेडियस के विथ रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे 2 पाई आर आपके पास है। अब आर बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर, तो आप 6 रखो तो क्या आ गया 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। ये होगा आपके पास इसका आंसर। क्या कह रहा है? वृत्त है, सर्किल है, सर्किल में चेंज हो रहा है रेडियस के विथ रेस्पेक्ट, रेडियस दे रखी 6 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। आपने इसका अवकलन किया 2 पाई आर आया, आर की जगह 6 रखा, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। यहां सेंटीमीटर से सेंटीमीटर नहीं कटेगा, कट गया तो आप कट जाएंगे, तो इसलिए ध्यान रखिए ऐसी गलती अपने को नहीं करनी है। ये का ये आंसर आपके पास रहेगा। क्लियर? चलो आगे चलेगा, अपने अपने आंसर मिलाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या आपके पास क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन एफ एक्स बराबर का मैक्सिमम और मिनिमम, ये फर्स्ट विधि है, फर्स्ट मेथड है। अगर आपको रेंज पता है, परिसर पता है, तो आप उसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं। तो देखो आपको ये सवाल दे रखा है, तो आप क्या लिखेंगे? वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट रेंज ऑफ मोड एक्स प्लस 6 हो, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, इसकी रेंज हमेशा क्या होती है? 0 से इनफाइनाइट। हम जानते हैं इसकी रेंज 0 से इनफाइनाइट, ये इसकी रेंज होती है। इट मीन्स क्या हो गया? 0 से इसकी रेंज ये हो गई। ये सवाल रेंज से होगा, ऐसे सवाल ये आ गए। क्लियर? चाहे 5 हो चाहे 10 हो, कुछ भी हो। अब इसके साथ क्या प्लस माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आप, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इनक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाता है। ये हो गया, चेंज हो गया, ये माइनस इनफाइनाइट आ गया था। अब प्लस का 5 है, नाउ एड 5 ऐड कर देंगे अपन इसका, ये 5 ऐड कर दिया, ये प्लस का 5 आ गया, ये इनफाइनाइट में 5 ऐड करेंगे तो 5 ही रहेगा। क्लियर? तो आपने देखा ये जब ग्रेटर देन ये लेस देन, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई इसकी? 5, और मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, डिफाइंड ही नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये फर्स्ट मेथड था रेंज से, दूसरा भी अपने इंटरवल का देखा, और तीसरा बिना इंटरवल वाला जो पिछली वीडियो में आपको दे रखा है। तो आप इन सवालों को करिए और अपनी लाइफ को चेंज करो, और ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों को भेजिए, परिवार में भेजिए, इसका बेनिफिट उठाइए, इसकी दुआएं उठाइए, ताकि आपकी लाइफ भी अच्छी बने। और ज्यादा ज्यादा इनको लाइक और सब्सक्राइब कराने की कोशिश कीजिए। विद इन 3-4 दिन में आपको सारा पेपर मिल जाएंगे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का पेपर अभी आपके पास 7 तारीख को है, और सीबीएसई आरबीसी बोर्ड का 29 तारीख को है। तो इससे पहले सारी चीजें जिस दिन बोर्ड का पेपर होगा उस दिन पहले आपको रिवीजन करने में काम आएगा, और 100% आप टॉपर होंगे। तो ज्यादा ज्यादा इनको करिए और भेजिए, और पास्ट वीडियो पाइए।